अस्सलाम वालेकुम। हमने लेक्चर 6 में पढ़ा था जेरन नाउन के बारे में। जेरन नाउन हम वर्ब से बनाते हैं इंक मिला के और सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जेरन नाउन कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन। जो हमारा जेरन नाउन होता है उसको हम प्रीपोजिशन के बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? इन, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, बाय, ईटीसी। ये जो हमारे प्रीपोजिशन से इनके बाद भी हम जेरन नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल्स में देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, ही इज गुड एट सिंगिंग। ही इज गुड एट सिंगिंग, वो गाने में अच्छा है। अब ये सिंगिंग जो है ना, ये हमारा जेरंड है। किसके बाद हमने इस्तेमाल किया है? एट, प्रीपोजिशन के बाद। तो याद करें, ये ग्रामर का कायदा है, अगर प्रीपोजिशन के बाद हमको वर्ब इस्तेमाल करना है तो हम उसमें आईएनजी मिला के नाउन बनाएंगे और उसको हम कहेंगे जेरंड। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है, शी इज fond of eating। शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, वो खाने की शौकीन है। तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमने जेरंड नाउन इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमने ईटिंग जेरंड नाउन इस्तेमाल किया है। सेंटेंस नंबर 3, ही वाज punished for टेलिंग अ लाई। ही वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है फॉर, और उसके बाद हमने जेरंड नाउन इस्तेमाल किया है, ही वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। उसको झूठ बोलने के लिए सजा मिली। ही वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करके थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो ये हमारा ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमने जेरंड नाउन इस्तेमाल किया है। तो हमने ऊपर लिखा है जेरंड नाउन कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन। जेरंड नाउन को हम प्रीपोजिशन के बाद में भी इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था जुमले में सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जेरंड नाउन को आप प्रीपोजिशन के बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज गुड एट सिंगिंग। सिंगिंग जो है हमारा जेरंड नाउन है और एट प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया गया है। शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। ईटिंग जेरंड नाउन है और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद हमने इस्तेमाल किया है। ही वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। तो यहाँ पे जेरंड नाउन टेलिंग है और प्रीपोजिशन ऑफ फॉर के बाद हमने इस्तेमाल किया है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो यहाँ पे जेरंड नाउन वेटिंग है और ऑफ के बाद हमने इस्तेमाल किया है, और ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। अच्छा, जेरंड नाउन के बारे में एक और भी पॉइंट पढ़ते हैं। Gerund noun is used in a small prohibition। Gerund noun is used in a small prohibition। तो स्मॉल प्रोहिबिशन, जब हम किसी बंदे को किसी काम करने से रोके तो वहाँ भी हम जेरंड नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं नो, और नो के बाद हम इस्तेमाल करते हैं जेरंड नाउन। उसको हम कहते हैं स्मॉल प्रोहिबिशन। नो और उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं जेरंड नाउन। देखिए कैसे। नंबर 1, नो स्मोकिंग, सिगरेट पीना मना है। नो स्मोकिंग। अब देखिए, नो इस्तेमाल किया है और स्मोक में आईएनजी लगाया है, जेरंड नाउन बन गया है, नो स्मोकिंग। उसके बाद है नो चीटिंग, नकल करना मना है। नो चीटिंग, नकल करना मना है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा जेरंड नाउन इज यूज्ड एज अ स्मॉल प्रोहिबिशन।
जब हम किसी भी बंदे को या बहुत सारे बंदों को कोई काम करने से रोकें तो हम इस्तेमाल करेंगे नो और उसके बाद जेरन नाउन, नो उसके बाद जेरन नाउन। नो स्मोकिंग, सिगरेट पीना मना है। नो चीटिंग, कॉपी करना या नकल करना मना है। नंबर 3, नो फिशिंग, मच्छी मारना मना है, नो फिशिंग। तो देखिए नो उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है जेरन। नो स्मोकिंग, स्मोकिंग यहाँ पे जेरन नाउन है। और नो चीटिंग, चीटिंग भी यहाँ पे जेरन नाउन है। और फिशिंग ये भी यहाँ पे जेरन नाउन है। नो के बाद हम जेरन नाउन इस्तेमाल करते हैं स्मॉल प्रोहिबिशन को जाहिर करने के लिए। आइए एक और भी पॉइंट सीखते हैं जेरन नाउन के बारे में। मैं यहाँ से इसको खत्म करता हूँ। अगर हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो जेरंट नाउन और उसके बाद हमारा हो प्लूरल नाउन, तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, अगर सेंटेंस की शुरुआत में जेरंट नाउन है, उसके बाद में प्लूरल नाउन है, तो हम वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। प्लेइंग, प्ले से जेरंट क्या बनता है? प्लेइंग। प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हेयर। ताश खेलने की इजाजत यहाँ पे नहीं है। प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हेयर। मैंने आपको बताया था इज सिंगुलर का वर्ब होता है और आर प्लूरल का वर्ब होता है। यहाँ प्लेइंग जेरंड है और उसके बाद कार्ड्स हमारा प्लूरल नाउन है, तो हमने यहाँ पे लिखा है जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। यहाँ पे आर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। अगर जेरंड नाउन के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है तो उसके बाद आपको सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। सेंटेंस नंबर 2, रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट। रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट, किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो देखिए ये रीडिंग हमारा जेरंड है, उसके बाद बुक्स प्लूरल नाउन है। मैंने वर्ब यहाँ पे सिंगुलर इस्तेमाल किया है, इज इस्तेमाल किया है, आर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 3, स्मोकिंग cigarettes, smoking cigarettes causes cancer। स्मोकिंग सिगरेट्स causes cancer। तो ये स्मोकिंग हमारा जेरंड है, स्मोक से बनाया है हमने इंक मिला के। सिगरेट्स हमारा प्लूरल नाउन है और प्रेजेंट सिंपल है, तो जो काज है उसमें हमने एस लगाया है, काजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब एस पे खत्म होता है वो सिंगुलर का होता है। सेंटेंस नंबर है 4, कटिंग ऑनियंस मेक्स मी क्राई। कटिंग ऑनियंस मेक्स मी क्राई। कटिंग हमारा जेरंड है, उसके बाद ऑनियंस प्लूरल नाउन है, तो हमने जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो सिंगुलर इस्तेमाल किया है। तो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में जेरंड नाउन होगा, उसके बाद अगर प्लूरल नाउन है तो हमें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। प्लेइंग कार्ड्स इज होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं कार्ड्स बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आर इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये ग्रामर का उसूल है, अगर जेरंड नाउन उसके बाद प्लूरल नाउन तो वर्ब सिंगुलर आएगा। प्लेइंग कार्ड्स एक एक्टिविटी है, ताश को खेलने वाला काम, ताश को खेलने वाली एक्टिविटी, एक्टिविटी की बात हो रही है तो सिंगुलर एक्टिविटी है तो इज आएगा। रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट, एक ही हैबिट है, किताब पढ़ना आदत है, एक हैबिट है तो इज आएगा। स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर, सिगरेट पीना कैंसर का सबब बनता है। कटिंग ऑनियंस मेक्स मी क्राई। तो प्रीपोजिशन के बाद भी हमने पढ़ा कि जेरंड नाउन इस्तेमाल करते हैं, और हमने पढ़ा नो प्लस जेरंड नाउन, जैसे हम स्मॉल प्रोहिबिशन कहते हैं, और जेरंड नाउन के बाद अगर प्लूरल नाउन आए तो वर्ब हमें सिंगुलर इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जेरंड नाउन को हम एंड करते हैं। इसके बारे में और भी ज़्यादा पॉइंट्स है, मैं सोचता हूँ अगर इसको कंटिन्यू करना है तो आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अगर इसको स्किप करना है तो नाउन के बारे में कुछ और ज़्यादा सीखेंगे।